क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम न्यूज़ देखते हैं तो ज़्यादातर खबरें डराने वाली क्यों होती है? मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमी ख़त्म हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि लाखों लोग रोज़ नई नौकरी पा रहे हैं, हज़ारों बिजनेस बढ़ रहे हैं और दुनिया पहले से बेहतर भी हो रही है। तो आखिर हमारा दिमाग बुरी खबरों पर ज़्यादा ध्यान क्यों देता है? आज द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 17 में मॉर्गन हाउसल इसी रेशियो को समझाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इस अध्याय को समझ गए तो आप डर की वजह से लिए जाने वाले कई गलत फैसलों से बच जाएंगे। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों ने शेयर मार्केट में निवेश शुरू किया। एक दिन न्यूज़ आई, मार्केट 20% गिर गया। राहुल घबरा गया, उसने तुरंत अपने सारे शेयर बेच दिए। लेकिन मोहित ने कुछ अलग किया। उसने इतिहास देखा, उससे समझा कि मार्केट पहले भी कई बार गिरा है और कई बार वापस भी ऊपर गया है। 5 साल बाद राहुल अभी भी सही समय का इंतजार कर रहा है और मोहित का पैसा कई गुना बढ़ चुका है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने डर को अपना गुरु बना लिया और दूसरे ने धैर्य को। मॉर्गन हाउसल लेखक कहते हैं, हमारा दिमाग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा महत्व देता है। क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले जीवित रहने के लिए खतरे को पहचानना जरूरी था। अगर जंगल में शेर दिखाई देता है तो उसे नज़रअंदाज करना मौत के बराबर था। लेकिन आज भी हमारा दिमाग उसी तरह काम करता है, इसलिए हम अच्छी खबरों से ज़्यादातर बुरी खबरों को याद रखते हैं। पैसे की दुनिया में इसका असर क्या होता है? जब भी मार्केट गिरती है, लोग सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। जब इकोनॉमी धीमी होती है, लोग मान लेते हैं कि भविष्य खराब है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। हर बड़ी मंदी के बाद रिकवरी आई है, हर क्रैश के बाद ग्रोथ आई है। दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही है, लेकिन क्योंकि ग्रोथ धीरे होती है और प्रॉब्लम अचानक आती है, इसलिए हम प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती है। एक पावरफुल एग्जाम बताता हूँ। अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है, लेकिन उसी दिन हजारों विमान सुरक्षित उतरते हैं, उसकी खबर कोई नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि डर बिकता है। नेगेटिव न्यूज़ अटेंशन खींचती है और अटेंशन ही आज की दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, अगर आप हर दिन सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे तो आप लोगों की दुनिया ख़त्म होने वाली है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रोग्रेस हमेशा चलती रहती है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। मॉर्गन हाउसल इस सीख को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए रोज़ नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करना बंद करें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करें, मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से डरे नहीं। हर फाइनेंशियल डिसीजन फैक्ट के आधार पर ले, फेयर के आधार पर नहीं। याद रखिए, टेम्परेरी प्रॉब्लम परमानेंट रियलिटी नहीं होती। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान डर का होता है। क्योंकि डर हमें मौके देखने नहीं देता। जब पूरी दुनिया डर रही होती है, तब शांत रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज़्यादा आगे निकलते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई बुरी खबर सुने तो तुरंत घबराओ मत, रुकिए, सोचिए और पूरी तस्वीर देखिए। अगर आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 17 की ये सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल बुक पोस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरी किताब को आसान हिंदी में रियल लाइफ एग्जाम्पल और स्टोरी टेलिंग के साथ समझ रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे अपस्टॉक लिंक को ज़रूर चेक करें। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे व्हाई यू बिलीव एनीथिंग, यानी लोग पैसे और निवेश के बारे में गलत बातें इतनी आसानी से क्यों मान लेते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बाय द वे, बुक पोस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन आज बोल रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।